बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स 101। इसकी असाइनमेंट नंबर 1 है हमारे पास। इसके दो क्वेश्चन हैं। फाइंड द नेचुरल डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन, और इसके बाद स्लोप एंड एंगल ऑफ द इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 4, 6 एंड 4, 8। एक तो हमने इंक्लाइन फाइंड करना और उसके अलावा हमने जो है स्लोप फाइंड कर एंगल फाइंड करना है। ओके, तो बात करते हैं जी। हमारे पास जो है सबसे पहले क्वेश्चन की, लेकिन क्वेश्चन के सलूशन में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं जी अपने सलूशन पर। सलूशन में सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 की तरफ जाते हैं, जिसमें हमने निकालनी थी डोमेन और रेंज। तो यहाँ पर ज़रा देखें, डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए एक चीज़ देखी गई है कि हमारे पास जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो मौजूद है f ऑफ x इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर अंडर रूट x। ठीक है, इससे एक चीज़ वाज़ेह आ रही है कि अगर हम इनपुट, डोमेन इनपुट होती है, अगर हम इनपुट में पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं तो फिर तो हमारा ये स्क्वायर रूट चूँकि मौजूद है तो इसलिए हमारे पास आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर हम रियल आएगा, अगर हम नेगेटिव पुट करते हैं तो हमारा आंसर इमेजिनरी आएगा। तो इसका मतलब ये होगा, तो या तो ये ज़ीरो होगा या ज़ीरो से ग्रेटर होगा। तो हम कह सकते हैं कि x जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये तो उसकी डोमेन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं डोमेन में क्या है। द एक्सप्रेशन साइन स्क्वायर अंडर रूट x इज़ डिफाइंड फॉर अ रियल नंबर, however since we have to square root in the argument of the function, the expression inside the square root must be greater than or equal to 0, because square root of the negative number is a not real number। क्योंकि अगर हम नेगेटिव पुट करेंगे तो वो तो रियल आएगा ही नहीं, तो इसलिए हम इसकी जो डोमेन लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं कि साइन स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स इज़ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि हमारी जो डोमेन है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या है, ज़ीरो की है। अब रेंज की बात करते हैं। वैसे तो आपको पता है कि साइन की जो रेंज है वो होती है -1 और 1 के। ठीक है, लेकिन चूँकि उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह से जो है इसकी बी वैल्यू जो है वो मिनिमम तो ज़ीरो होगी और मैक्सिमम जो है वो 1 होगी। ठीक है, यानी कि ये नेगेटिव वाला पोर्शन जो है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है, चूँकि हम x पॉजिटिव पुट कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगी। तो इसलिए हमारे जो रेंज है वो होगी 0 लेस देन आर इक्वल टू साइन स्क्वायर अंडर रूट x एंड लेस देन आर इक्वल टू 1, यानी कि 0 भी इंक्लूड होगा और 1 भी इंक्लूड होगा। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। ठीक है, द रेंज ऑफ द साइन स्क्वायर रूट x इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू दैट फंक्शन कैन टेक। The square of the sine function always give the value between 0 and 1 for any value of the theta। ओके, यहाँ पर हमारे पास जो डोमेन है और रेंज है वो फाइनल ये हुई कि हमारी जो डोमेन है, डोमेन वो होगी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। हमारी जो रेंज होगी, रेंज वो होगी जी 0 लेस देन आर इक्वल टू आवर फंक्शन एंड आवर फंक्शन लेस देन आर इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी रेंज आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो इसमें ये दो पॉइंट्स दिए हुए थे। ठीक है,
इन दो पॉइंट्स में x1 और x2 की वैल्यू, ये पहली वैल्यू x की होती है, ये x1 और ये x2 आ गया, ये हमने लिख ली वैल्यू। इसके बाद ये हमारे पास y1 और y2 की वैल्यू है, ये y1 और ये y2 की वैल्यू मैंने लिख ली। ठीक है, अब हमने स्लोप निकालना है, तो स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 x2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो इनकी वैल्यू पुट करने से मेरे पास 2/0 आ रहा है, तो इसको मैं अनडिफाइन कहूँगा, यानी कि मेरा स्लोप जो है वो अनडिफाइन है। ठीक है, और थीटा निकालने के लिए जब ये अनडिफाइन है तो मेरा ए और बी पॉइंट के दरमियान जो थीटा होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इसको देख सकते हैं, tan इनवर्स का फार्मूला होता है y/x। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू जो आ रही है वो तो हमारे पास 2 आ रही है, लेकिन x की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड tan तब होता है जब वो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो। ठीक है, यानी कि ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक तो इनका स्लोप अनडिफाइंड है और दूसरा ये वर्टिकली हैं, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।